नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रागैतिहासिक काल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इतिहास का वर्गीकरण मुख्यतः प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक का तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: पूरक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल है वो 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के आगे 3 विभाजन किए गए हैं। निम्न पूरा पाषाण काल तो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल इसमें 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रस्तरयुगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। उसे होमो सेपियंस या प्रज्ञ मानव जैसे नामों से जाना जाता है। पूरा पाषाण युगीन मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार या आखेट था। पूरा पाषाणकालीन चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के गुफाओं की खोज V.S. वांककर द्वारा वर्ष 1957 में की गई। यह प्रश्न RRB NTPC 2021 के पेपर में आ चुका है। इसके बाद भीमबेटका के शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी आया हुआ है RRB में। पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरणों में हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर, खंडक, गडासा प्रमुख थे। मध्य पुरापाषाण युग को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वेदनी, छेदनी, खुरचनी मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे। सोहन घाटी क्षेत्र से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आर्किबाल्ड कार्लाइल ने 1867-68 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी दी है। मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज सर्वप्रथम आर्किबाल्ड कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र के शैल चित्रों से प्राप्त किया। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नाहर राय महदहा से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाणिक वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। यह SSC के पेपर में आ चुका है। इसके बाद बेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। माइक्रोलिथ उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषता रही है। मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व संत कबीर नगर से तत्पश्चात मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। HP लेमसूरिये ने नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण की खोज 1860 ईस्वी में टोंस बेलन नदी घाटी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से की है। कोल्डी हवा प्रयागराज से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
बुर्ज होम नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण बिहार नवपाषाणिक स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। संगनकुल्लू पीकली हल उतनूर नवपाषाणिक पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। नवपाषाणिक उपकरण बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर आदि थे। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से फसल काटने के आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर प्राप्त हुआ है। मगड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण पाया गया है। इसके बाद है नवपाषाण काल की प्रमुख देन। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार, ये नवपाषाणकालीन आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था, किंतु इस काल की लिपियां अपठित है, जिनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हमारी जानकारी केवल पुरातात्विक अनुसंधान पर निर्भर है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद भांड आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। उसके बाद है ताम्रपाषाण काल। मनुष्य ने इस काल में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थरों के बने उपकरणों का प्रयोग किया। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृति कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति जिसमें आहड़, जिसको आहर संस्कृति 2100 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। आहड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंड ताम्रपाषाणिक स्थल राजस्थान से संबंधित है। आहड़ ताम्रपाषाणिक स्थल को ताम्रवती या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जारवे ताम्रपाषाणिक स्थल में दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल था, जो कि पाकिस्तान में है। ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। दायमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल से कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़े रथी का प्रमाण मिला है। वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गांव महाराष्ट्र से हुई है। पुरातत्वविद MS धवलीकर एवं HD सांकलिया ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य करवाया था। इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। गुनगेरिया मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय की प्राप्ति हुई है। कायथा मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल की खोज VS वाकणकर ने की है। यहाँ के मृद भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। महाराष्ट्र में मृतक को अस्थि कलश में रखकर घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। गंगा घाटी में स्थित नरहन संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है।